नबी पाक को ना अपने दादा से बड़ा प्यार है, बड़ा दादा से, वालिद से तो होता ही है, माँ से तो होता ही। हुजूर को अपने दादा से, बुखारी शरीफ में हदीस है, जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था फतेह मक्का के बाद, तो काफिरों ने बड़ा शदीद हमला सामने से कर दिया। फरमाते हैं जब उन्होंने शदीद हमला किया तो मुसलमान थोड़े पीछे हटे, इरादा ये था कि नई मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम थामी हुई थी, सहाबा पीछे हटे पर हुजूर नहीं पीछे हटे और आगे बढ़े। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सब लोग पीछे हट रहे हैं, जरा पीछे हट के नई हिकमत अमली, नई ताजगी के साथ वार करेंगे ताकि मुकाबला कर सके। तो जंग का मौका है, जंग का वक्त है। और हुजूर वहां नारा क्या लगाते हैं, फरमाया पीछे नहीं हटना। क्यों? अनन नबी ला काजिब आना इब्ने अब्दुल मुतलिब ला काजिब, फरमाया पीछे नहीं हटना। एक तो इसलिए नहीं हटना कि मैं नबी हूं और ये भी सच है, और इसलिए भी पीछे नहीं हटना कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार है, आना इब्ने अब्दुल मुतलिब, और मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूं। ये जंगों में हुजूर ऐलान करते। अब दूसरी किताब देखिए अल वफा शरीफ में और शिफा शरीफ में हदीस है, हजरत उमर फारूक रावी फरमाते मैं खड़ा था, यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम है, ज़ैद बिन दसना उसका नाम है, हजरत बिलाल अबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कहीं ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोगों से कर्जा लेते थे। वो एक दिन मुझे कहने लगा मुझसे कर्जा ले लिया करो, मेरे पास पैसे पड़े होते हैं। मैंने उससे कर्जा ले लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी मेहमानों की देखभाल। आप फरमाते हैं कि अभी उसके हजरत उमर फरमाते हैं कि वादे में 3 दिन बाकी थे, मैं हुजूर के साथ था। वो आलिम था यहूदियों का, तौरात जानता था। तो चौक में उसने खड़ा कर लिया और खड़ा करके कहने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे पैसे दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो 3 दिन बाकी हैं वादे में, इंशाअल्लाह वादे पे दे देंगे। मैंने जो मजमून छेड़ा है वो मैंने मुकम्मल करना है, आप मेरी बात पे तवज्जो करना। मैं कह चुका हूँ कि हुजूर को दादा से बड़ा ही प्यार है। अब वो यहूदियों का आलिम क्या कहता है नबी पाक को, ताना किस तरह देता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशा। जब हुजूर ने कहा ना अभी 3 दिन बाकी हैं, तो कहने लगा जी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फिर माज़अल्लाह, करोड़ दफा माज़अल्लाह। कहने लगा जी अब्दुल मुतलब की औलाद का तरीका ये है, पैसे ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते। है ना इश्तियाल वाली बात। यानी वैसे ही आप किसी को कहें कि तेरे दादे की औलाद शादी का तरीका ही वो गर्म हो जाएगा। और अगर ये कह दिया जाए उस जात के बारे में जिससे आप प्यार भी इश्क की हद तक करते हो, तो अब थप्पड़ तो बनते हैं ना 4, अब डंडा तो बनता है ना। लेकिन मेरे नबी पाक इश्तियाल में नहीं आते थे, मिजाज नहीं था रसूल करीम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बात कर दी कि हजरत उमर कहते हैं मैंने यूं करके तलवार पे हाथ रखा, निकाल ली नियाम से बाहर, गर्दन उड़ाऊंगा इस गुस्ताख की। रसूल करीम ने फरमाया उमर ये तू क्या कर रहा है, तेरे तो जिम्मे ये था कि तू उसे नरमी का कहता और मुझे पैसे देने का कहता। अब इस तरह कर, इसे फलां जगह ले जा, वहां खजूरें पड़ी हैं तोल के दे दे, चल 2 किलो ज्यादा भी दे देना। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा हुजूर ज्यादा किस बात की, मैं तो पूरी भी जरा नाप तोल के दूंगा। और एहतियात से किस बात की ज्यादा, इस नालायक को ज्यादा दूं? तो हुजूर फरमाने लगे ज्यादा इसलिए देनी है कि तूने इसे डांटा है, तूने तलवार दिखाई है, अब 2-3 किलो ज्यादा देनी। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया और मैंने 2-3 किलो खजूरें ज्यादा दी, पर वो मेरे अंदर जो उसके बारे में कोफ्त थी वो जाती नहीं थी। मेरा दिल करता था काट डालूं इसे। और जब मैंने दे ली ना तो मेरे करीब आया, मेरे घुटने पे हाथ रखा। आंसू बड़े कीमती होते हैं, एक कभी निकलते हैं। कहते हैं जब मेरे घुटने पे उसने हाथ रखा तो वो यहूदियों का आलिम रो पड़ा। कहने लगा उमर तेरा क्या ख्याल है कि मैं बिला वजह ये मैंने बात कर दी? कहा नहीं, तू रोता क्यों है, पहले बेदबी करता है अब रोता है। तो कहने लगा उमर मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मामूली होता तो जल्दी मान जाता। मैं तौरात का, इंजील का, ज़बूर का आलिम हूँ। मैंने आखिरी नबी की सारी सिफतें अपनी किताबों में पढ़ी हैं। मैंने सारी बातें छुप छुप के नबी पाक में देख ली थी।
एक बात मैंने हुजूर की आजमानी थी अभी, वो ये था कि नबी पाक के सामने जितनी भी जहालत करोगे ना, अल्लाह के रसूल का हिल्म उस पर गालिब आ जाएगा, हुजूर का सबर उस पर गालिब आएगा। मैंने ना आज वो आजमाना था और मैंने ना साजिश करके बिलाल को पैसे दिए थे और मैंने साजिश करके 3 दिन पहले मांगे थे, पर उमर तुझे मुबारक हो, मैंने तो आजमा के माना है, तू बगैर आजमाए मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया है। अब ले जा, मुझे माफी भी दिला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी भी मेरे लिए, इस सनद पे भी तू मेरे साथ शामिल हो। जिंदगी में इश्तियाल ना अपने आप को आने दे। लोग दुनिया में बातें करने आए हैं और बातें करने वाले रह जाया करते हैं। बातें करने वाले, मेरी बात की समझ आ रही है, और काम करने वाले वो कर जाते हैं। अगर आप बातों पे आप वक्त गुजारेंगे तो रह गए। इश्तियाल, वकीलों को भी यहाँ इश्तियाल आता है, यहाँ डॉक्टरों को भी इश्तियाल आता है, यहाँ फलाने को भी इश्तियाल आता है, यहाँ भैया आप किस चक्कर में पड़ गए? अगर आपको इश्तियाल ही आना है, आप देखें ना अहले ताइफ ने नबी पाक के साथ क्या किया। तारीख में ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पढ़े नहीं जाते। जब उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह आप नबी हैं जो दरवाजा दरवाजा घूम रहे हैं, आप नबी हैं जिनके साथ लश्कर ही कोई नहीं, पैसे ही कोई नहीं, आप हैं, इतने सख्त जुमले, फिर पत्थर भी मारे। इश्तियाल तो 1.5 मिनट में आ जाता बंदे को, और हमारे यहाँ तो रह भी सिर्फ इश्तियाल ही गया है, सिर्फ इश्तियाल ही है, जिसको देखो उसे इश्तियाल है। इधर भी लड़ाई, उधर भी दंगा, उधर भी फसाद। भैया आप छोड़े। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए। नबी पाक ने फरमाया, लफ्ज़ हदीस के फरमाया, लम उबअसु लआनन, फरमाया मैं को ताने देने वाला बन के आया हूं, मैं को वो हूं जो तानाजनी करूंगा, बद्दुआ दूंगा उन्हें। फरमाया इन्नमा बुइस्तु हादियन व रहमा, फरमाया मैं तो रहमत बन के आया हूं और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। जिंदगी में कभी भी इश्तियाल। एक बात और करनी है आपसे, उस पर भी आपने खास तवज्जो करनी है, जो हमारे लिए सरकार की मोहताजी में से खैरात हमने लेनी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कुरान मजीद ने हरीस कहा। अल्लाहु अकबर। यहां शायद आप मुझे कह दें तो मैं नाराज हो जाऊं, लेकिन कुरान ने कहा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह करे कि हम कुरान के अल्फाज पर गौर करें। हरीसुन अलैकुम, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तुम पर हरीस हैं, यानी तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते, तुम्हारी भलाई चाहने में। ये ऐसे अल्फाज हैं कि इससे बढ़कर मैं इनका माना नहीं कर सकता। अगरचे उलमा तफसीर ने हरीसुन अलैकुम के कई मानी बयान फरमाया महबूब को जल्दी है। बेटा भी अम्मा से कहता है अम्मा आहिस्ता आहिस्ता ही मेरी तरक्की होगी ना। अब मुरीद भी पीर साहब से कहता है हजरत साहब हूं मैं शुरू करते लिए सवेरे उठते पहना तो मैं हौली हौली करके दाढ़ी, मुझे तो खैर बहुत सारे कहते हैं, इसलिए एक मेरे संगी हैं अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, वो जनूबी पंजाब से हैं, तो वो सराइकी हैं। अब हमें अल्लाह ने ये एजाज़ दिया होता है कि हमारे पास हर ज़ुबान का बंदा होता है, इसलिए कई दफ़ा अपनी ज़ुबान भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सब से बात करनी होती है ना जी। तो मुझे कहने लगे एक दिन फ़ोन करके पीर साहब मुबारक हो गए। मैंने कहा जी खैर मुबारक, क्या हुआ? कहते मैं उन छोटी छोटी दाढ़ी रख ली अल्लाह दे फजल ना। मैं क्या चलो मैं तेरी मुबारक कबूल की तो मेहरबानी करी उन्होंने खाद शाद बांधा रही ताकि थोड़ी बड़ी भी हो ही जाए कि मुबारक होए। मैं छोटी छोटी, मैं क्या चलो अल्लाह करीम खैर करेगा बड़ी भी हो जाए। हालांकि दाढ़ी का कोई वजन ही नहीं होता, क्यों होता है ना छोटी का ना बड़ी का। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। बाहर क्या जो बात अर्ज करनी है उसकी तरफ आता हूँ आप हजरात से। हरीसुन अलैकुम, भाई हर बंदा कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शौक रखते मेरी उम्मत को जल्दी से खैर मिले, जल्दी से। आप देखें ना, हमने ना असल में सुनी तकरीरें, सुनाने वालों ने सुना दी, बस वो ठीक है एक निज़ाम है, लेकिन कभी कभी ना हम उलझ जाते हैं, अड़ जाते हैं कि यार ऐसे भी होता है। नबी पाक जल्दी करते हैं अपनी उम्मत को खैर देने में, जल्दी। हजरत अबू हुरैरा ने हाफसा मांगा तो फटाफट दिया हुजूर।
हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने कहा हुजूर घर में गुर्बत है, तो फरमाया ये किलो ले जा, खोल के ना देखना खजूरें, खाता रहना, खत्म कोई नहीं होंगे। जिसने जो मांगा ना, जो जरा जल्दी करके मरना है, फिर कब्र में जाना है, फिर कयामत तक कब्र में लेटना है, फिर कब्र से उठना है। वाइजल कुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, फिर वहां से उठ के हिसाब देना है। हिसाब के बाद जन्नत दोज़ख का फैसला होना है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा शौक है उम्मत जल्दी जल्दी जन्नत में जाए, लिहाजा फरमाया अबू बकर तू भी जन्नती है। हुजूर वो कब्र, वो उठना, वो हिसाब किताब, फरमाया मैं जानू अल्लाह जाने। उमर तू भी जन्नती है, उस्मान भी जन्नती है, अली भी जन्नती है, तलहा भी जन्नती है, जुबैर बिन अवाम भी जन्नती है, तलहा बिन उबैदुल्लाह भी जन्नती। 10 बंदों को ना खड़े खड़े जन्नत। इमाम हसन और हुसैन पीछे खेल रहे थे, तो पूछ लिया किसी ने, हुजूर ये 10 तो जन्नती हैं, तो फरमाया जो पीछे हैं, तो कहा सैयदुल शुबाब अहलुल जन्नह, ये जन्नती हैं और ये जन्नतियों के सरदार।